नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में युक्का फिलामेंटोसा मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि किन परेशानियों में ये होम्योपैथी दवाई यूज़ की जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये दवाई दी जाती है हेडेक के लिए, सिर दर्द के लिए, और ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल्स देखे जाते हैं। पेशेंट को गैस के कारण सिर दर्द हो जाता है, अक्सर गैस बनती रहती है, साथ ही पेशेंट को सिर दर्द हो जाता है। पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, एसिडिटी की पेशेंट को शिकायत रहती है। पेशेंट की जीभ अगर देखी जाए तो वो पीली रहती है और दांत भी पेशेंट के पीले रहते हैं। ऐसे पेशेंट में सिर दर्द होने पर, गैस ज़्यादा बनने पर ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। पेशेंट के सांस से भी गंदी स्मेल आती है और पेशेंट के स्टूल में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पीलापन होता है। दोस्तों, ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगर आपको लीवर पेन भी है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, गॉल ब्लैडर में और लीवर में पेन देखा जा रहा है, तो ऐसे केसेस में लीवर रोगों में भी ये दवाई दी जाती है। त्वचा में इसे कब देते हैं? अगर पेशेंट को एक्सेस स्वेलिंग देखी जा रही है, सूजन बहुत ज़्यादा आ गई है, ईचिंग होती है, तो ऐसे केसेस में, स्किन डिसऑर्डर्स में, चर्म रोगों में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। पेशेंट को फ्रंटल और टेम्पोरल एरिया में सिर दर्द होता है और पेट में ग्रिपिंग टाइप का पेन देखा जाता है जब गैस बहुत ज़्यादा बनती है। सिर दर्द में भी राहत तभी मिलती है जब पेशेंट की गैस ठीक हो जाती है, तो ऐसे केसेस में ये दवाई दी जाती है। कुछ एलोपैथी मेडिसिन पेशेंट रेगुलर लेता है, लेकिन डेली लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं, तो ऐसे केसेस में आप इस होम्योपैथी दवाई का डॉक्टर की निगरानी में सेवन कर सकते हैं। और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को शाम के समय, इवनिंग के टाइम पर सिर में खुजली महसूस होती है और आँखों में रेडनेस देखी जा सकती है। पेशेंट को स्वेलिंग देखी जा सकती है। त्वचा पर भी जब स्वेलिंग आती है तो रेडनेस भी साथ में देखी जा सकती है। कान में पेशेंट को इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है कि लीस्ट मोशन या लीस्ट वॉइस से भी पेशेंट को परेशानी होती है, इरिटेशन होती है। अक्सर देखा जाता है कि शाम को या इवनिंग के समय पेशेंट को नाक से डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। राइट साइड के नाक से अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको भी ये दवाई कंट्रोल करती है। और कुछ और सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि पेशेंट के मुंह से गंदी स्मेल तो आती ही है और गले में पेशेंट को बलगम भी, म्यूकस भी देखा जा सकता है। ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। पेशेंट को जॉ जॉइंट में भी पेन देखा जाता है। पेट में ग्रिपिंग टाइप का पेन होता है जो सुबह नाश्ते के बाद ही शुरू हो जाता है, लेकिन जब पेशेंट आराम करता है, लेटता है, तब उसको रिलीफ मिलता है इस दर्द में। लेकिन जैसे ही मूवमेंट करता है पेशेंट तो ये दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, ये क्रैम्प्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके बाद डायरिया भी लग जाए तो उसमें भी राहत देती है। आपको इनमें से कोई भी परेशानी है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं।